अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो भी इंशाल्लाह डायलिसिस से मुतालिक है। आज की वीडियो में हम आपको इलाज के बारे में बताएंगे कि डायलिसिस वाले मरीज किस तरह इस तरीका इलाज से डायलिसिस से अपनी ज़िंदगी में वापसी आ सकते हैं। तो डायलिसिस वाले मरीज आपने अक्सर देखा होगा, उनकी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग उनका मतलब है कि एक टाइम टेबल होता है डायलिसिस करवाने का। किसी का हफ्ते में 2 मरतबा हो रहा है, किसी का हफ्ते में 3 मरतबा हो रहा है और किसी का 15 दिन बाद हो रहा है। और इसी तरह वक्त दरकार होता है कि इस टाइम डायलिसिस होने। तो इंशाल्लाह हमारा तरीका इलाज से जो हम तरीका इलाज आपको बताएंगे कि इस इलाज से आपके डायलिसिस के अंदर वक्फा पड़ना शुरू हो जाएगा। शुरू में जब आप 2 से 3 हफ्ते तक की मेडिसिन इस्तेमाल हो जाएंगी या इसी के दौरान इंशाल्लाह डायलिसिस में वक्फा पड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे 2 हफ्ते में 2 मरतबा हो रहा है तो हफ्ते में 1 मरतबा डायलिसिस होगी और इलाज इंशाल्लाह चलता रहेगा। फिर इंशाल्लाह जो हफ्ते में 1 मरतबा डायलिसिस हो रहा है वो इंशाल्लाह दूसरे हफ्ते हुआ करेगा, 1 हफ्ते का गैप आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इलाज चलता रहेगा तो इंशाल्लाह फिर 2 हफ्ते छोड़कर तीसरे हफ्ते डायलिसिस होगा और इसी तरीके से इलाज चलता रहेगा। तो 3 हफ्ते का गैप आने के बाद 4 हफ्ते का चौथे हफ्ते में आपका डायलिसिस होगा। तो इसी तरह इलाज के दौरानिया में मतलब वक्त पड़ता जाएगा डायलिसिस का और इंशाल्लाह मरीज अपनी जिंदगी में वापसी आना शुरू हो जाएगा। 2 महीने का वक्त जब गैप आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसके बाद डायलिसिस कराने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायलिसिस जैसे आज वाश में आज डायलिसिस हुई है तो इंशाल्लाह 2 महीने बाद फिर वो डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह 2 महीने के बाद दोबारा इंशाल्लाह डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए कि हम जो तरीका इलाज करेंगे उसमें जो पेशाब बनने का अमल जिस्म में रुक चुका होता है इंशाल्लाह उसको बहाल किया जाएगा। जब वो पेशाब बनने का अमल शुरू होगा उसके बाद हमारा निज़ाम अपनी जगह वैसे वर्क करने लग जाएगा जिस तरह हम डायलिसिस वाले मर्द में मुब्तला होने से पहले अपनी जिंदगी गुजार रहे होते थे और होते हैं और आम होते हैं जो आम इंसान जिंदगी गुजारता है। तो इस तरह इंशाल्लाह वापसी जिंदगी में आया जा सकता है। देखिए, डायलिसिस वाला मसला, डायलिसिस का जो मर्द है वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ समझ ना आने की वजह से ये एक आलमी मसला बना हुआ है और एक पेचीदा मसला बना हुआ है। आपने देखा होगा डायलिसिस पर अगर बंदा चला जाता है तो वापसी की कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। लिहाजा ऐसा नहीं है, इस मर्द का इलाज आसानी से हो जाता है। लोगों को गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर मैंने स्टार्टेबल ही डायलिसिस वाले मर्द इसको पहले जो है ना हिट किया है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि इस मर्द से वापस अपनी जिंदगी में आया जा सकता है। तो आप इस तरफ तवज्जो करें। आप ये देखें ना कि जो भी शख्स डायलिसिस पर चला जाता है या डायलिसिस तरफ जा रहा होता है तो वो उसकी एक जिंदा मिसाल है। देखें, हम कोशिश करते हैं सबसे पहले ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो हम उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके जिस्म पर सोजिश बढ़ना शुरू हो जाती है। हम सोजिश की मेडिसिन खा रहे होते हैं तो सोजिश अंदर ही अंदर बढ़ती हुई गुर्दों तक पहुंचती है और गुर्दों पर हमें तकलीफ महसूस होती है। और जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे गुर्दे इतने फीसद काम कर रहे हैं और इतने फीसद डैमेज हो चुके हैं। उसके बाद वही सोजिश जब ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, दिल की तरफ आती है, तो हमारा दिल भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमें सांस का प्रॉब्लम बनता है। तो हम इन सब चीजों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो सही तरीका इलाज है वो मैं आपको समझा भी रहा हूँ और गाइड भी कर रहा हूँ कि आपका जब तरीका इलाज शुरू होगा तो आपके डायलिसिस में वक्फा पड़ना शुरू हो जाएगा। और वो क्यों वक्फा पड़ना शुरू हो जाएगा कि आपके डायलिसिस में मतलब जो जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो इंशाल्लाह वापसी अपनी जगह पर कवर होना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह आप डायलिसिस से वापसी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। और मजीद आपको मालूमात चाहिए तो इंशाल्लाह मेरे नंबर्स स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर और अच्छा गाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डायलिसिस वाले मरीज के लिए जो खाने पीने का जो सिस्टम होता है, खुराक के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा।